नबी के लिए स्कूल इल्म का बाग नहीं था, बल्कि ये मैदान जंग था। बंदूकों और तलवारों से नहीं, बल्कि कहकहों के साथ जो छुरियों से भी गहरे कटे, तीरों से ज्यादा तेज गालियों के साथ, और ऐसे पोशीदा जख्मों के साथ जो कोई नहीं देख सकता था। हर सुबह सूरज मुकम्मल तौर पर तुलू होने से पहले नबी रिवरलैंड के कीचड़ भरे रास्तों पर चलते थे। एक छोटी सी नोटबुक जो पहले से ही झुर्रियों और फटी हुई थी, इसके सीने से इस तरह मजबूती से दबाई गई थी जैसे वो खजाना हो। इसका यूनिफॉर्म कपड़े का पैबंद था जिसे इसकी माँ के थके हुए हाथों से बार बार सिलाया जाता था। जूते, वो एक ख्वाब थे। नबी के नंगे पांव पत्थरों से खराशें, मिट्टी से सख्त और सर्दी से बेहोश हो गए। जब वो चल रहा था, बेहतर घरानों के बच्चे इसके पास से गुजरे। उनके पॉलिश वाले जूते चमक रहे थे, उनके बैग कंधों पर फख्र से झूल रहे थे। नबी ने अपने बेताब कदमों की तरफ देखा और अपने आप से सरगोशी की, एक दिन मैं इन सब से ऊंचा चलूंगा। जिस लम्हे नबी ने स्कूल के सहन में कदम रखा, जंग शुरू हो गई। इसे देखो, दरियाई लड़के, किसी ने बुड़बुड़ाया। इसके पास चप्पल भी नहीं है, एक और ने तंज किया। ताने कई गना बढ़ गए। इसके बाद कहकहों की गूंज स्कूल की घंटी से ज्यादा बुलंद हुई। हर लफ्ज इसकी तरफ फेंके जाने वाले पत्थर की तरह था, लेकिन नबी ने अपना दर्द जाहिर करने से इनकार कर दिया। उसने आंखें नीची रखी, मुट्ठियां भयंची, दिल जल रहा था, लेकिन होंठ बंद थे। इसने जान लिया था कि बाज औकात खामोशी ही गरीबों की वाहिद ढाल होती है। लेकिन इस खामोशी के अंदर एक तूफान बरपा था। दिन ब दिन नबी ने खुद को ताने सहने पर मजबूर किया। मुट्ठियों से लड़ने के बजाय उसने अपनी तवानाई को तख्ता तख्ता की तरफ मोड़ दिया। पहले पहल ये हुरूफ अजीब व गरीब निशानात, बेमानी शक्लें लगते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दर्दनाक वो अल्फाज बनाने लगे। और फिर एक दिन, एक छोटे से मुजज़े में वो अल्फाज इसके इत्तेहादी बन गए। जब उस्ताद ने सवाल किया तो किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की, तो नबी ने हाथ उठाया। क्लास जिम गई। वही बच्चे जो इसका मजाक उड़ाते थे, अब उसने सही जवाब देते हुए बेयकीनी से देखा। उस्ताद की मुस्कुराहट छूटी थी, लेकिन नबी के नज़दीक सूरज की रोशनी से ज्यादा रोशन थी। इसी शाम नबी जल्दी घर पहुंचा। एक फटे हुए कागज पर उसने एहतियात से अपना नाम लिखा। इसकी माँ ने इसे कांपते हाथों में थाम लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। आप लिख सकते हैं नबी, उसने सरगोशी की। उसने फख्र से सर हिलाया। पहली बार उसने अपने बाप की सख्त आंखों में फख्र देखा। इसकी तरफ से एक ही मंजूरी सोने से ज्यादा कीमती थी। इस लम्हे नबी को रिवरलैंड का सबसे अमीर लड़का महसूस हुआ। लेकिन फतूहात नायाब थी। स्कूल अब भी जालिम था। लड़कों ने इसे राहदारियों में धक्का दिया, तंज करते हुए। दरिया का चूहा, मिट्टी का लड़का। कभी नबी ने जवाबी वार किया, और कभी वो अपने पतले कपड़ों के नीचे छुपे जख्मों के साथ घर लूटे। इसकी माँ उसके बाजुओं पर खराशें देखेगी। फिर लादाई नबी, उसने आहिस्ता से पूछा। वो चुपचाप अपनी किताबों को घूरता रहता। इसने जान लिया था कि निशानात शिकस्त नहीं हैं, बल्कि वो याद दहानी है। हर जख्म के साथ इसका अज़्म मजबूत होता गया। हर कोई बेरहम नहीं था। चंद खामोश रूहों ने इसके अज़्म को देखा। एक दफा एक हमजमात ने इसके टूटने पर उसे पिंसल दे दी। एक और लड़के ने भूखी दोपहर को अपना लंच शेयर किया। एक लड़की ने एक बार सरगोशी की, इनकी बात मत सुनो, तुम उनसे बेहतर हो जितना वो जानते हैं। ये छोटी छोटी मेहरबानियां खुश्क मिट्टी पर पानी के कतरों की तरह थीं। उन्होंने नबी को याद दिलाया कि तमाम दिल जालिम नहीं होते। आहिस्ता आहिस्ता इसकी लचक ने इसे इज्जत का एक छोटा सा मकाम हासिल करना शुरू किया। खौफ से नहीं, ताकत से नहीं, बर्दाश्त से। इन सालों के इख्तिताम तक वो लड़का जो कभी क्लासरूम से भागा था, अब उनकी तरफ भागा। उसने अपने आप से कसम खाई कि एक दिन वो इतना बुलंद हो जाएगा कि फिर कोई इस पर हंसने की हिम्मत नहीं करेगा। इसने महसूस किया कि इल्म सिर्फ कागज पर लिखे हुए अल्फाज नहीं हैं। ये चाकू से ज्यादा तेज हथियार,
बख्तर से ज्यादा मजबूत ढाल और एक चाबी थी जो दरियाई लैंड के कीचड़ वाले किनारों से कहीं ज्यादा दरवाजे खोल सकती थी। एक शाम दरिया के किनारे खड़े नबी सलते पानी में सरगोशी की। मैं आज गरीब हो सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा गरीब नहीं रहूंगा। एक दिन वही लोग जो मुझ पर हंसेंगे मेरा नाम भी जान लेंगे। स्कूल की गलियां जालिम थी, लेकिन उन्होंने इसे फौलाद में तराश दिया। इन्होंने इसे तोड़ डाला, इसका मजाक आड़ा, इसे दाग दिया, लेकिन इन्होंने ऐसी आग भी जलाई जिसे कोई तूफान कभी बुझ नहीं सकता था।